नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की सोशल साइंस की दूसरी बुक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1। ये बुक इकाइयों में बटी हुई है। आज हम इकाई 1 में पढ़ेंगे। तो इकाई 1 में क्या बताया गया? विविधता के बारे में बताया गया। विविधता मतलब कि अंतर है लोगों के रंग रूप में, धर्म के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से अलग अलग विविधता अंतर उनमें पाए जाते हैं। तो पहला चैप्टर इसी के उस पर है, विविधता की समझ। क्या विविधता से क्या समझते हैं आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये चित्र को ध्यान से देखिए, ये आपके ही उम्र के बच्चों ने बनाई है। तो क्या ये सिमिलैरिटी है इन चित्रों में? कुछ नहीं। देखो तीनों ही अलग है क्योंकि हर किसी की चित्रकारी का ढंग अलग है, सोचने का तरीका अलग है, ठीक है ना। तो विविधता है सब में। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए, इस वाले बक्से में आप अपना चित्र बना लीजिए। हो सकता है कि आपका चित्र अन्य तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते, है ना। हो सकता है कि आप बिल्कुल अलग बनाओ, हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी इसमें मिलती हों। इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। देखो चित्र में जैसे अलग अलग वैरायटियाँ हैं, विविधता है, इसी तरीके से हमारे रूप रंग में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, ठीक है ना। और खान पान में जैसे जो नॉर्थ इंडिया के लोगों का भोजन अलग है, साउथ इंडिया के अलग है, तो इसी तरीके से पूर्व और पश्चिम के लोगों का भी भोजन अलग है ना। अब ये है, अपनी अध्यापिका की सहायता यानी टीचर की सहायता से ये पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। मतलब कौन कौन से क्या क्या जवाब देते हैं जो ये इसका कॉलम दिया गया है। बाहर जाते समय मैं ड्रेस पहनना पसंद करती हूँ। लड़की है तो क्या पहनना, कोई सूट पहनती है, कोई जीन्स, कोई फ्रॉक, कोई स्कर्ट। तो जवाब सब अपने हिसाब से लिखेंगे जिसको जो पसंद है। मैं घर में ड्रेस में बात करती हूँ, कोई हिंदी में करता होगा, कोई इंग्लिश में भी करता होगा, कोई मराठी है, कोई गुजराती है। तो मतलब अपने घर में अपनी लैंग्वेज, मातृभाषा भी यूज़ करते हैं बंदे। मेरा पसंदीदा खेल ड्रेस है, भाई हर किसी का अलग अलग होगा। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद होगा, किसी को खो खो खेलना पसंद होगा, है ना। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, किसी को कहानियाँ पढ़नी अच्छी लगती है, किसी को हमारे जो ये उपन्यास वगैरह होते हैं इनको पढ़ना अच्छा लगता है। तो अलग अलग किताबें पढ़नी सबको पसंद होती है। किसी को डिटेक्टिव की, मतलब अपनी अपनी हर किसी की पसंद है। तो आप अपने टीचर से ये जानने कि किसके जवाब आपसे मिलते हैं, ठीक है। जिसकी क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती हो, मतलब बिल्कुल जो आपने जवाब दिया वही उसने भी दिए हो। शायद नहीं हो सकता है कि अलग अलग हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। पसंद हो सकती है एक जैसी हो, अगर एक ही उससे मातृभाषा एक बोली जाती हो, है ना। कितने साथियों को आपकी जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? जैसे आप कोई हिंदी लिखेगा, कोई मराठी लिखेगा, तो इससे आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि आपकी क्लास में कितनी भाषा जानने वाले बच्चे हैं। इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग है। हो सकता है जैसे कि भाई पसंद एक जैसी हो सकता है आप जो पहन के जाना बाहर पसंद करते हैं वो भी आपके साथी से मिलता हो सकता है आप का पसंद और उसकी पसंद अलग हो। तो ये दोनों तरीके से हो सकती हैं, ठीक है ना। अब है दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मतलब कि जो आपसे बिल्कुल अलग है तो क्या उससे दोस्ती करना आपको पसंद होगा? तो इस बात को उसने एक मजाक में लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था। कौन से छोटे से लड़के के लिए? जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। आपने देखा होगा जो जनपद है वो बहुत ज़्यादा क्राउड एरिया है। सुना हो, अगर आपने देखा नहीं होगा तो अपने बड़ों से पूछना, वहाँ पर ना मार्केट लगती है, वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, वो थोड़ा सा क्राउडेड एरिया है। तो वहाँ पर जो एक लड़का है वो अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता। अब वो जैसे भाई अखबार बेचने वाले अखबार ले लो करते हैं ना, तो इस तरीके से वो पीछे भागता था उसके।
और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता हूँ। किस दिन, जिस दिन भी अखबार अगर आज बेच रहा है तो आज की जो सुर्खियाँ उस न्यूज़पेपर में है तो कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश दोनों को मिक्स करके वो सुर्खियाँ बता देता। तो सुर्खी सुन के भी बंदे अखबार ले लेते हैं। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका। अब इस बार वह रुक गया जो ये कहानी सुना रहा है वो, ठीक है। और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। किसका? जो अखबार बेच रहा था। किस कारण? जब उसने हिंदी का अखबार मांगा। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? जो अखबार बेच रहा था फिर उससे पूछने लगा, आपको हिंदी आती है? तो फिर जो साइकिल पे बैठा व्यक्ति था उसने जवाब दिया, बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, पैसे दिए और कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आती है। क्यों? तुमने क्या सोचा? वह रुका। उसने पूछा कि भाई तुमने क्या सोचा? पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, वह बोला। उसने बोला कि आप तो अंग्रेज लगते हैं, कि अंग्रेजों को हिंदी आती है। तो वो थोड़ा सा हैरान रह गया, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? तो उसने पूछा। तो उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला। थोड़ा सा उसने धैर्य से उसका जवाब दिया, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। उसने कहा कि मैंने जो मेरे बाकी सब्जेक्ट के उसके साथ मैंने हिंदी भी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। अब वो हैरान, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया तो उसने सब्जेक्ट का मतलब पूछना चाहा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या है? वह कुछ होता है, इतना बोला उसने। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई। वह कुछ बताता इससे पहले कि जो लाइट है वो ग्रीन सिग्नल हो गया उसका, और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। कोई रेड लाइट हो रही है एकदम से ग्रीन, और कोई आगे वाला व्यक्ति ना चले तो पीछे वाले हॉर्न दे दे के परेशान कर देते कि भाई चल चल, ठीक है। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया, मतलब फिर वह भी वहाँ से चल दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्करा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। तो उसने कहा, लो भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? तो उसने, भाई इच्छा हुई उसे पूछने की, तो उसने पूछा कि अब बताओ सब्जेक्ट क्या होता है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था, तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा उससे सुन के। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ प्रजा है, ठीक है, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है कि प्रजा कहते हैं ना, राजा है और वो उसकी प्रजा है, उस तरीके से। ओहो, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसने कहा, ओहो ये जो है ना पढ़ाई लिखाई से संबंधित है क्या, सब्जेक्ट सब? उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा। अब बत्ती लाल हो गई तो वो रुक गया। उसने उससे पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो जो अखबार बेचता था उसने कहा, कभी नहीं। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था, मतलब अंदाजे से बताता है वो, तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल के गद्दी के बराबर अपने आप को नापा, मतलब उसकी साइकिल की गद्दी तक हाथ का इशारा करते हुए कहा कि मैं जब इतना बड़ा था, इतना हाइट थी मेरी, जब से ही मैं ये अखबार का बेचने का काम कर रहा हूँ। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। तो पहले जब वो छोटा था तो उसकी माँ उसके साथ आती थी, अब वह अकेला ही कर लेता है। फिर जो साइकिल पर व्यक्ति बैठा था उसने पूछा, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। तो हरी हो गई थी तो फिर वो वहाँ से चल दिया। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है। और उसके साथ उसने आगे भी कुछ बोला होगा, परंतु बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। उसने इतना ही सुना कि वह मेरठ में है और उसके साथ, तो आगे का उसे कुछ सुना ही नहीं दिया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। अब जो अखबार बेच रहा है ना, उसने अगले दिन जब मुलाकात हुई साइकिल वाले बंदे से तो उसने कहा, मेरा नाम समीर है, और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। कहते ना, मेरा नाम समीर है, आपका क्या है? तो यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। साइकिल वाले ने बोला, मेरी साइकिल डगमगाई, मतलब थोड़ी सी हिली। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। तो उसने कहा, मेरा नाम भी समीर है, यानी दोनों का नाम ही समीर है। मेरा नाम भी समीर है क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। तो जो अखबार बेच रहा होता है वो कहता है कि आप समीर एक हैं और मैं समीर दो हूँ। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ आगे मतलब हाथ मिलाने के लिए, हेलो करने के लिए मिलाते ना, हाथ मिलाओ समीर दो।
उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मतलब वो बच्चा था, उसका छोटा सा हाथ था, वो बड़ा था तो उसका बड़ा था। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। जो उसने हाथ मिलाया ना, तो उसे महसूस हो रहा था उसके, कैसे जब कोई हाथ मिलाता है, कभी कभी ऐसा कोई महान व्यक्ति होता है तब भी हमें ऐसा फील होता है, और कुछ अलग बंदा होता है जिससे हम अटैच होते हैं, अगर वो हाथ हमसे मिलाता है तो हमें उसके लिए भी थोड़ी अलग फीलिंग आती है। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मतलब कि जो मुस्कान उसके चेहरे पर रहती थी वो नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, समीर दो ने कहा। अब हम समीर एक और समीर दो से बात करेंगे। समीर दो मतलब जो अखबार बेच रहा है, और समीर एक जो साइकिल पर है। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि मतलब उसने बोला ही था, समीर एक ने। तो उसने बोला, मैं मुस्लिम समीर हूँ। किसने? समीर एक ने बोला। वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र जो है ना ऊपर नहीं उठाई। तो अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा, और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। फिर जब वो दंगे की बात सुनाई, उसके बाद से वह कभी मिला ही नहीं दोबारा समीर से। वो ये कह रहा है कि भाई कोई अखबार कोई किताब तो नहीं बता सकती, चाहे वो हिंदी का अखबार हो चाहे वो अंग्रेजी का, कि उसका समीर दो है जो वो कहाँ है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।